This is Hyundai's punch in the micro SUV space. I know it's a bad joke, but yeah, आपको समझ में आ गया कि Hyundai Exter जो है वो टाटा पंच की सीधी राइवल है। सीधी राइवल चाहे आप डिमेंशंस से बात कर लीजिए या फिर आप फीचर्स के बारे में बात करोगे तो वो ऑफ कोर्स वो वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एडिशनल भी आपको मिलने वाले हैं। और इनफैक्ट प्राइसिंग जो है वो भी एकदम पंच के बराबर है, नेक एंड नेक है। 5.999999 से लेकर 9.3 समथिंग आपकी प्राइस आ जाती है। तो क्या कुछ खास है एक्स्टर में और क्या कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट और क्या चीज़ें मिस करती है, कौन सी सही चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Hyundai Exter। ऑलराइट, अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो डिज़ाइन में कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ें इंट्रीगिंग है और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहले अगर आप फ्रंट की बात करोगे तो थोड़ा सा वो जो फैमिली डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जिसके अंदर ऑफ कोर्स एच शेप के आपको DRL नज़र आते हैं। हेडलैम्प जो है नीचे पोजीशन किए गए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं अगैन यहाँ पे वो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो ये चीज़ देते हैं अपने कई गाड़ियों में वो यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, बट लुक जो है ओवरऑल वो वैसा वाला ही नज़र आ रहा है। एक्स्टर का बैज और पहली बार Hyundai का जो नया लोगो है वो किसी गाड़ी पर एक्चुअली अच्छा लग रहा है, विच इज़ दिस कार। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश आपको दिया गया है, यानी कार जो कि आप आउटडोर्स के लिए लेके जाते हो उसके लिए थोड़ी सी गंदा कर देती है ये चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी अट्रैक्ट करती है। बट डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको नज़र नीचे आएगा, बम्पर में नज़र आएगा। और ये ऐसा लग रहा है स्क्रू टाइप के आपको कुछ दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा रगेडनेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टोहू कफ आपको दिया गया है। तो ये कुछ फ्रंट है, फ्रंट एक्चुअली मुझे इसका अच्छा लग रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करोगे तो ऑफकोर्स क्लैडिंग दी गई है जो कि वो सूडो SUV या SUV-नेस जो होती है वो क्रॉसओवर में आपका एक एलिमेंट जो मिलता है वो आपको मिल जाती है और काफ़ी प्रोमिनेंट है एक्चुअली। आई थिंक इस सेगमेंट जो माइक्रो SUV सेगमेंट है उसके हिसाब से ठीक ठाक साइज़ है, डिज़ाइन भी एक्चुअली इसका ठीक नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन टिल यू सी दिस, मतलब यहाँ तक सी पिलर तक एक्चुअली चीज़ें ठीक नज़र आती है। जब आप एक्सटेंशन देखते हो फिर लगता है ये क्या हो गया गाड़ी को, अगर ये थोड़ी सी और लंबी होती दिस कुड हैव बीन अ बेटर लुकिंग कार देन द वेन्यू। ग्लास सेक्शन देखोगे तो बहुत बड़ा है और अंदर से मतलब इनफैक्ट दरवाजा भी जो है वो काफ़ी बड़ा वाइड ओपन हो रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बस अनफिनिश्ड या जल्दीबाजी में कुछ किया गया है। बाकी पेंट क्वालिटी, पेंट फिनिश जो है वो अच्छा है। आई विश जो Hyundai के साथ में यूजुअली वो प्रॉब्लम होती है कि पेंट उतरने लगता है वैसा वाला ना होने लग जाए। नाउ आई टोल्ड यू देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, देयर आर फ्यू इंट्रीगिंग एलिमेंट्स एंड देयर आर फ्यू डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट या ओवरऑल जो चीज़ है वो है इसका रेयर, मतलब देयर इज टू मच गोइंग ऑन। यहाँ पे देखोगे ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ फिनिश है, ग्लास कंपैरेटिवली बड़ा है तो ये ऑड लगता है थोड़ा बड़ा, फिर यहाँ पे कुछ बिजी हो गया, फिर यहाँ पे कुछ दे दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ओवरऑल डिज़ाइन जो है आई थिंक अगर थोड़ा सटल रखते हैं ना तो वो थोड़ा सिग्निफिकेंस ज़्यादा जाता है। अगर जब मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हो तो वो डिज़ाइन आपको थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगता है और ऐसा लगता है कि एकदम से काट दिया गया है। स्पॉइलर भी जो है वो वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट रूफ रेल्स की बात करोगे ब्रिज सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन है, बट हाँ आई थिंक rear could have been much better. Again, to me, punch looks better. But एक चीज़ जिसके अंदर this beats even its sibling Venue, 391 लीटर्स का बूट स्पेस है। Venue में 350 लीटर का आता है, इसका सीधा राइवल अगर पंच की बात करो उसमें 360 लीटर्स या 362 लीटर्स आता है। तो उस हिसाब से सामान बहुत सारा आप कैरी कर सकते हो। तो इन्होंने स्पेस मैनेजमेंट एटलीस्ट बूट स्पेस के हिसाब से तो अच्छा किया है। अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे भी किया गया है, बट ओवरऑल एक्सटीरियर के मामले में दीज आर माई फर्स्ट इंप्रेशन। आई थिंक दे कुड हैव डन मच बेटर। द क्वालिटी सीम्स एक्चुअली ऑलराइट। एनीवेयर यू टच द क्वालिटी लुक्स नाइस। आई विश ये लोग सेफ्टी में भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टाटा पंच इज़ अ 5 स्टार रेटेड कार एज पर दी ओल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड G NCAP स्टैंडर्ड। अब जो नए स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 6 एयरबैग्स होने ज़रूरी हैं, ESC होना ज़रूरी है, और वो दोनों चीज़ें इसमें एज स्टैंडर्ड मिलती है, मतलब 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से आपको मिलने वाले हैं। उसके ऊपर जाओगे तो ऑफकोर्स और सारी चीज़ें ऐड होती रहेगी इसमें, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट। तो सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत सारा दिया है। आई विश जब क्रैश टेस्ट इसका हो, ग्लोबल NCAP करे तो ये अच्छा परफॉर्म भी करें। इफ दे डू दैट राइट, आई थिंक दे माइट डू रियली वेल इन दिस सेगमेंट, जो कि माइक्रो SUV वाला सेगमेंट है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। एंड द मोमेंट यू एंटर, आपको जिस गाड़ी की याद आएगी वो ऑफकोर्स ग्रैंड i10 और ऑरा है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। इनफैक्ट बहुत सारी पार्ट शेयरिंग हुई है जिसकी वजह से ये लोग प्राइसिंग जो है वो अच्छी रख पाए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप सीधे तौर पे पंच की बात करोगे तो उसी प्राइसिंग पे स्टार्ट होती है। तो वो सेम आपको टच स्क्रीन 8 इंच का एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इनको सपोर्ट करता है, वो चीज़ें दी गई है। ओवरऑल क्वालिटी की अगर आप बात करोगे दिस डेफिनेटली लुक्स मच मोर प्रीमियम
देन द पंच, क्योंकि फिट एंड फिनिश लेवल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर अगर आप ये राउंड वाला ये देखोगे, वेंट देखोगे, तो ये भी हमने ग्रैंड आइटन में देखा है और ऑरा में देखा है, एग्जैक्टली सेम है, सेम कलर कॉम्बिनेशन है, तो एग्जैक्ट सेम पार्ट जो है वो है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये पूरा आपको ग्रैंड आइटन की ही याद दिलाएगा। इवन योर एसी कंट्रोल के बटन्स दे आर द सेम, बटन्स में कोई चेंज नहीं किया है और सीट्स का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट ग्रैंड आइटन से थोड़ी सी श्रिंक हो रही है, इसकी सीट्स थोड़ी सी छोटी है। तो अगर आपकी मेरी जितनी फिजिक है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप थोड़े चौड़े हैं तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ टॉप एंड वेरिएंट में आपको नजर आएगी कि लेदरेट सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको दिया है, ये वाइट एलिमेंट यहाँ पे दिया है और ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, विच रियली लुक्स नाइस। उसके अलावा ऑफकोर्स हम इंडियंस की फेवरेट चीज़ सनरूफ वो आपको दे दिया गया है, जो कि सनरूफ आपको दे दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स पैनोरामिक सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, बट यू गेट इट, आई थिंक पीपल वांट इट, तो वो सब चीज़ें दी गई है। वन थिंग दैट्स नॉट देयर, जो कि मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि ऑटो डिमिंग IRV में आ जाता, दैट्स माय फेवरेट फीचर, यू ऑल नो इट, आई विश इट वाज देयर, बट हाँ एक चीज़ जो दी है बहुत स्मार्ट, वो है डैश कैम जो है वो आपको दे दिया गया है। सो यूजुअली हम लोग आफ्टर मार्केट के लिए जाते हैं, दिस इज़ अ डिसेंट क्वालिटी डैश कैम, और एक्चुअली अब मेरे को लगता है कि सभी लोगों के पास में डैश कैम होना चाहिए, तो ये भी चीज़ आपको एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो मिल रही है। ऑलराइट, वायरलेस चार्जर Hyundai अपनी सारी गाड़ियों में देता है आजकल, यहाँ पर भी मिल गया है, विच इज़ अ नाइस एडिशन। बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है Hyundai के वायरलेस चार्जर्स में, बहुत जल्दी ना फ़ोन गर्म हो जाते हैं। एक्चुअली जब वायरलेस चार्जर के साथ साथ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे मिलता है तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे तो आपको नहीं मिल रहा है, बट वायरलेस चार्जर जो है वो आपको मिल गया, विच इज़ नाइस टच। देन यू हैव अ USB Type-C और USB Type-A, वेरी थॉटफुल, हर तरीके के लोगों के लिए चीज़ों का ध्यान रखा गया है। वायरलेस चार्जर भी दे दिया, दो वो भी दे दिए, फिर एक 12V पावर सॉकेट भी दे दिया। द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट यू सी हियर इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन अदर Hyundais, ग्रैंड आइटन जैसा, ऑरा जैसा, और कई सारी गाड़ियाँ जिसमें जो आपका टेकोमीटर आता है वो भी डिजिटल है, स्पीडोमीटर है वो भी डिजिटल आपको मिल जाता है, और आपको एक AMT का जो नॉब है वो काफ़ी अलग सा नज़र आ रहा है, विच इज़ नाइस। Another thing that you see here, oh by the way, it's an AMT, 5-speed AMT, it's not a proper automatic, but one thing that you see here कि इसके साथ में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, which is nice। किसी भी AMT में अभी तक हमने पैडल शिफ्टर्स नहीं देखे हैं। ओवरऑल क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी वाइज एक्चुअली फिनिशिंग जो लेवल है वो बहुत अच्छा इन्होंने किया है। मटीरियल सोर्सिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है। अब क्रैश वर्दीनेस कैसी नहीं है वो एक अलग बात है, बट अब जब आप अंदर से इंटीरियर क्वालिटी की बात करते हो, दिस डेफिनेटली लुक्स अपार्ट, इनफैक्ट दिस लुक्स मच मोर अप मार्केट देन द पंच, और इनफैक्ट बहुत सारी कॉम्पैक्ट SUVs भी जो हैं सो कॉल्ड, उनसे भी बेटर ये लगती है। एक और चीज़ जो आपको बेहद इंप्रेसिव लगेगी और वो है इसका ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट। तो बूट में तो अच्छा मैनेज किया ही था, इतना बड़ा बूट देने के बाद भी आप पीछे वाली सीट पे देखोगे तो एक्चुअली स्पेस ठीक ठाक इन्होंने बना दिया है। मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड हैं अंकुर, वो बैठे हैं, उनकी हाइट है 5'9" और वो इस हिसाब से एडजस्टेड है, एंड आई एम अबाउट 5'6", बट यहाँ पर एक्चुअली 6 फुट का बंदा भी बैठ सकता है और पाँव अपना स्ट्रेच कर सकता है। और एक चीज़ जो हमने Hyundai की एंट्री लेवल कार्स में बहुत इंप्रेसिव देखी है वो ये कि ये थाई सपोर्ट जो है, वो जो एंगल है सीट का उतना अच्छा रखते हैं कि आपको थाई सपोर्ट की कमी नहीं नजर आती है। तो 5'7", 5'8" के भी होंगे तो भी थाई सपोर्ट की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सीट जो है हल्की सी उठी हुई है। यस, एक चीज़ जो आप देखोगे वो है कि आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट आई थिंक इस सेगमेंट में जाने वाले लोगों की प्रायोरिटी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टफ इन कर पाएँ, तो पीछे 3 लोग बिठाने के हिसाब से वो नहीं दिया है, अदरवाइज वो एक जो पोर्शन होता है अलग से बाहर निकल के रखता है। तो 2 लोग तो डेफिनेटली बैठ सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे इजीली बैठ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू हैव द AC वेंट्स एज वेल, जो हमने देखा Hyundai ऑलमोस्ट अपनी हर गाड़ी में दे देता है, ग्रैंड आइटन में भी मिलता है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, सो दैट्स अ नाइस थॉटफुल टच। बाकी यहाँ पे 12V पावर सॉकेट जो है वो भी आपको मिल जाता है, तो 4 लोग प्लस एक बच्चा should be more than comfortable। एक और चीज़ which is very very nice and that is the adjustable headrest, दोनों जो साइड वाले पैसेंजर्स उनके लिए, बट बीच में अगर कोई बैठा तो उसके लिए नहीं दिया गया, which is I think होना चाहिए था। बाकी 3-point seat belt for everyone, which is again very nice। So overall feature loaded है, in fact you have been offered more than what you need in this price bracket, but वो है ना कि 10,000 12,000 नंबर अगर कोई गाड़ी कर रही हो पंच की जैसी, तो आपको वो लार्ज चंक चाहिए अपने पास में, एंड दिस इज हाउ यू एंटाइस इंडियंस कि आप बहुत सारे फीचर्स दो, जिसके अंदर Hyundai डेफिनेटली बहुत अच्छा करती है हमेशा से, और इसमें भी हमें नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, इनफैक्ट माय फेवरेट बिट अबाउट द एक्सटर, व्हिच इज दिस क्रीमी Kappa 1.2 liter engine। It's a 4-cylinder engine. It's one of the smoothest in the segment. I think Maruti is again comes second when it comes to refinement। तो refinement आपको मिलने वाला है। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर बात करें तो ग्रैंड आइटन के जितने मिलने वाले हैं आपको 83 bhp और आई थिंक 113 और 140 न्यूटन मीटर्स।
जो कि इस साइज़ की कार को कैरी करने के लिए इज़ मोर देन इनफ। यू हैव अ 5 स्पीड मैनुअल, यू हैव 5 स्पीड AMT और आपके पास में CNG का ऑप्शन भी है, जिसकी प्राइस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। और उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर अगर आप देखोगे तो वो 27 किलोमीटर पर किलोग्राम वाली आपको फ्यूल एफिशिएंसी देती है, विच इज़ अगैन फैक्ट्री फिटेड है। तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि CNG अगर जा रहे हैं तो फैक्ट्री फिटेड मिले, बाहर से ना लगवाएं। और अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे, दिस इज 19.4 विद द मैनुअल एंड 19.2 विद द AMT। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक इंजन बे ना बहुत ही छोटा लग रहा है, क्योंकि इंजन भी छोटा ही है, इस वजह से लुक्स वेरी वेरी बिजी टू बी ऑनेस्ट। सो या दैट्स अबाउट इट। अब फाइनल बात कर लेते हैं। बाय द वे, Hyundai के पास ऑलरेडी वेन्यू है विच लुक्स लाइक अ मिनी SUV टू मी, विच एसेंशियली इज अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। नाउ दे हैव अ माइक्रो SUV जो कि पंच है। तो अगर डिमेंशंस की बात करोगे, व्हील बेस वाइज सिर्फ 50 mm का फर्क है दोनों में। 2450 इसका है और उसका 2500 mm है। तो आई थिंक ग्रैंड आई10 प्लेटफॉर्म को यूज करके इन्होंने थोड़ा सा और एग्रेसिवली प्राइस कर दिया। वेन्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, बट अगर आप सीधे राइवल्स की बात करोगे तो पंच के जितने ही ऑलमोस्ट डायमेंशंस आपको नजर आएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैंने आपको नहीं बताया तो 180 या 185 mm है, विच शुड बी ऑल राइट फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। उस व्हील बेस, टाइट व्हील बेस आपको मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एंड लाइक आई सेड, फ्रंट लुक्स इंटरेस्टिंग, द साइड लुक्स इंट्रिगिंग एंड द rear looks very disappointing to be honest. So this is the end of the video. Prices मैंने आपको बता दी है। I hope आपको ये फर्स्ट लुक वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हैं तो मैं बहुत जल्दी इसको चलाने वाला हूँ, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब हम तसल्ली से देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।